हेलो गाइस, वेलकम टू अनबॉक्सिंग कोड्स। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट नाम से ही पता चल रहा है इट इज समथिंग दैट इज लॉजिकल। लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये सिंपली एक सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट, जिससे सिग्नल्स पास होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिग्नल दो स्टेट्स में होते हैं, एक जीरो और एक वन। जीरो जो है वो लो स्टेट को डिनोट कर रहा होता है और वन हाई स्टेट को डिनोट कर रहा होता है। लॉजिक गेट में इनपुट जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट आएगा हमारा वो सिर्फ एक ही आएगा। मीन्स अगर हमने एक इनपुट दिया है तो एक आउटपुट आएगा, दो इनपुट दिया है तब भी एक ही आउटपुट आएगा, और इनफाइनाइट इनपुट दिया है तब भी हमारा एक ही आउटपुट आएगा। तो ये होते हैं लॉजिक गेट्स। तीन टाइप के गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स। बेसिक गेट्स में भी तीन गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट्स में दो गेट होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इन दोनों को हम यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों का यूज करके और भी जितने सारे गेट्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स नैंड गेट का यूज करके हम एंड गेट को क्रिएट कर सकते हैं, नैंड और नॉर गेट का यूज करके, इन दोनों का यूज करके हम एंड गेट को यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का यूज करके हम और जितने भी गेट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल गेट्स में दो गेट्स आते हैं, एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट। एंड गेट ये एक बेसिक गेट है। इसमें हमारा जो आउटपुट है वो तभी हाई होगा जब हमारे सारे के सारे इनपुट हाई होंगे। मीन्स अगर हमारा एक भी इनपुट जीरो हुआ तो हमारा आउटपुट भी जीरो होगा। अगर हमें आउटपुट हाई चाहिए तो हमें सारे के सारे इनपुट जो हैं वो हमें हाई देने पड़ेंगे। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप बाइक यूज़ करते होंगे, उसमें दो टायर्स होती हैं। अगर उसमें से एक भी टायर अगर हमारा ख़राब हुआ तो हम बाइक को नहीं चला सकते। बाइक को चलाने के लिए हमें दोनों के दोनों टायर्स ठीक चाहिए। जब हमारे दोनों के दोनों टायर्स ठीक होंगे तब जाके हमारा बाइक यूज़ में आ सकता है। तो सेम उसी टाइप में जो एंड गेट है, इसमें हमारा आउटपुट तभी वन होगा जब हमारा सारे इनपुट्स जो है वो वन होंगे। ये स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें ए एंड बी जो है वो हमारे दो इनपुट्स हैं और एफ जो है वो हमारा आउटपुट है, और बीच में जो सिंबल यूज़ किया गया है वो एंड गेट का सिंबल है। सारे गेट्स का एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ हमने दो इनपुट्स लिए हैं, एफ इक्वल्स टू ए एंड, यहाँ पर एंड के आगे ए भी आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एफ इक्वल्स टू ए एंड बी मीन्स एफ इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये जो एफ इक्वल्स टू ए डॉट बी है ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट है। इसके नीचे है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमने दो इनपुट्स लिए हैं, फिर उसका आउटपुट चेक करेंगे हम। जैसे कि ए इक्वल्स टू जीरो है, बी इक्वल्स टू जीरो है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ए इक्वल्स टू जीरो है, बी इक्वल्स टू वन है, देन आउटपुट क्या है? जीरो। जैसे कि मैंने बताया आपको, हाई तभी होगा जब हमारे दोनों के दोनों इनपुट हाई होंगे। उसके बाद हमने थर्ड वाले रो में लिया है ए इक्वल्स टू वन एंड बी इक्वल्स टू जीरो, तब भी हमारा आउटपुट क्या है? जीरो। एंड देन फोर्थ वन रो, उसमें क्या है? दोनों के दोनों जो इनपुट है वो हमारे हाई हैं, तब जाके हमारा आउटपुट क्या आया है? हाई। जो ये वाला जो साइड में जो टेबल बना हुआ है ये हमारा n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए है। जब हम n नंबर ऑफ इनपुट्स लेंगे तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो वो हमारा दिया हुआ है इस टेबल में, आप चेक कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और गेट में ये होता है कि अगर हमने एक भी इनपुट हाई दिया है या फिर हमारा एक भी इनपुट हाई है तो हमारा जो आउटपुट है वो हाई होगा। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें आपके दो सिम्स हैं, एक एयरटेल और एक जियो।
अगर किसी भी सिम में कॉल आया तो आपका फ़ोन रिंग होना है। मीन्स अगर एयरटेल में कॉल आया तब भी आपका फ़ोन रिंग होना है, अगर जियो में कॉल आया तब भी आपका फ़ोन रिंग होना है। सेम उसी तरह और गेट में होता है। अगर हमारा एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा आउटपुट हाई होगा, मीन्स 1 होगा। आप डायग्राम देख सकते हो, ए एंड बी जो है वो हमारे इनपुट्स हैं और एफ है हमारा आउटपुट, और उनके बीच में जो सिंबल यूज़ किया गया है वो हमारा और गेट का सिंबल है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है f इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका ट्रूथ टेबल अब हम देखते हैं। इसमें हमने दो इनपुट्स लिए हैं, ए एंड बी। जब ये a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 0 है तब हमारा आउटपुट क्या है, 0। फिर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1, मीन्स यहाँ पर हमारा एक इनपुट जो है वो हाई है। और हमने क्या पढ़ा कि हमारा अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई होगा। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1। देन a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 0, देन आउटपुट इज 1। देन फोर्थ वन इज a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, मीन्स दोनों हाई हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई। बहुत सारे बच्चे लास्ट वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ए प्लस बी है। वो नॉर्मल मैथ्स अप्लाई करके वहाँ 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सिग्नल्स है वो दो ही सिंबल्स को स्टेट करते हैं, एक 0 और एक 1। तो हम यहाँ पर या तो सिंबल या तो हमारा आउटपुट हाई होगा या फिर लो होगा, 0 या 1, इन दोनों को ही यूज़ करना है। राइट साइड जो टेबल है हमारी, उसमें हमारा n इनपुट्स लिए हमने और उसका जो आउटपुट है वो आपको दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, मीन्स इसमें ये होता है कि जो भी हम इनपुट देंगे उसका अपोजिट आउटपुट आएगा, मीन्स उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये एक ओनली गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसका काम क्या है, जो हम इनपुट देंगे उसे कॉम्प्लीमेंट करना। नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, मीन्स एक सिंबल दिख रहा है, ये हमारा सिंबल है नॉट गेट का, जिसे हमें यूज़ करना है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू ए बार और f इक्वल्स टू ए डैश। इसका जो ट्रूथ टेबल देख सकते हो आप, जब हमने इनपुट दिया है 0 तो हमारा आउटपुट आया है 1। जब हमने 1 आउटपुट इनपुट दिया है तो हमारा आउटपुट आया है 0। यूनिवर्सल गेट्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, इन गेट्स को यूज़ करके हम और जितने भी गेट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, एक एंड गेट एंड नॉट गेट का। इसमें ये होता है बेसिकली कि जो हमारा आउटपुट आया था एंड में, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द आउटपुट ऑफ द एंड गेट, दैट्स इट। आप नीचे सिंबल देख सकते हो नैंड गेट का। पहले ए एंड बी जो है वो हमारे दो इनपुट्स हैं, फिर हमने एंड गेट लगाया, फिर जो ये लाइन है या फिर आप सिग्नल बोल सकते हो वो हमारा एंड गेट का है, फिर हमने वहाँ पर नॉट गेट लगाया, उसके बाद जो लाइन से या फिर जो एफ हमारा आउटपुट आया है वो हमारा नैंड गेट का आउटपुट आया है। इसी गेट को हम शॉर्ट में नीचे वाले गेट की तरह लिख सकते हैं। आगे हमारा एंड गेट है और आगे जो सर्कल है वो हमारा नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, और होल एक नैंड गेट है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, इसका एक्सप्रेशन सेम एंड गेट की तरह होता है। इसके बाद आप ट्रूथ टेबल देख सकते हो, इसमें हमने दो इनपुट्स लिए हैं ए एंड बी। जब हमारा ए 0 है, बी 0 है, तब हमारा एंड गेट में क्या आउटपुट आता था, 0, लेकिन यहाँ पर क्या आया है 1, क्योंकि क्या करना है हमें इसमें, सिंपली हमें जो उसका आउटपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर जो एंड गेट होता था उसमें फर्स्ट के 3 में 0 होता था, और जब हमारा दोनों हाई होता था इनपुट उसमें 1 होता था, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है उसका, ऊपर के 3 में हमारा हाई है और जो लास्ट जब हमारा दोनों इनपुट हाई है तब हमारा
जो आंसर है वो 0 है। ये ट्रूथ टेबल हमारा n वेरिएबल्स के लिए है, आप देख सकते हो। नॉर गेट, नॉर गेट और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। इसमें सिंपली ये है कि जो हमारा आउटपुट आया था और गेट में उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। आप सिंबल देख सकते हो कि यहाँ पर एक और गेट है, फिर जो आगे सर्कल है वो हमारा नॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये टोटली नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मीन्स सिंबल हो गया। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। इसमें जैसे कि हमारा दे रखा है f इक्वल्स टू a प्लस बी होल बार, ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट है। इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हो आप। जैसे कि हमारा और गेट में क्या होता था, जो हमारा आउटपुट है उसमें सारे में 1 होता था, बस जिसमें दोनों इनपुट्स लो होते थे उसमें 0 होता था। नॉर गेट में अपोजिट आउटपुट आए हैं, जब हमारे दोनों इनपुट्स लो हैं तब हमारा आउटपुट 1 आया है, और उसके बाद अगर किसी में भी हमारा इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, लो। तो ये होता है नॉर गेट।